एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग साया वाली हवेली कहते थे कि वहां रात को एक अजीब सी रोशनी जलती है और किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। गांव का एक बहादुर लड़का था आरव। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं हवेली में जाकर देखूंगा आखिर वहां होता क्या है। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए आरव हवेली के अंदर पहुंचा। हवेली में धूल, जाले और टूटे हुए फर्नीचर भरे थे। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च एक पल के लिए बुझ गई। आरव ने हिम्मत करके टॉर्च फिर जलाई। सामने दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दी, लंबी, पतली और हिलती हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उस परछाई के पीछे पीछे चला। हवेली के पिछवाड़े एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, एक छोटी बच्ची की। अचानक उसी कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, मेरी तस्वीर वापस कर दो। आरव डर से कांप गया। उसके सामने धुआं सा उठने लगा और उसमें से एक सफेद कपड़ों में लड़की का भूत दिखाई दिया। उसके चेहरे पर उदासी थी, डर नहीं। भूत ने कहा, मैं इस हवेली में खेला करती थी। मेरी यादों को किसी ने तोड़-फोड़ कर बिखेर दिया। मैं बस अपनी चीजें वापस चाहती हूं ताकि मुझे शांति मिले। आरव को समझ आया कि ये कोई खतरनाक आत्मा नहीं, बल्कि एक भटकी हुई रूह थी। उसने हवेली में बिखरी पुरानी चीजें, खिलौने, तस्वीरें और एक छोटी डायरी इकट्ठी की और कमरे में साफ सुथरी रख दी। जैसे ही उसने ये किया, लड़की का भूत मुस्कुराया और बोली, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई, जैसे कई सालों बाद उसे सुकून मिला हो। अगली सुबह जब आरव बाहर निकला, लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसने सबको पूरी कहानी सुनाई और उस दिन के बाद साया वाली हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। आरव की बहादुरी और दयालुता ने एक भटकी आत्मा को मुक्त कर दिया।